हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंट्रोल पैनल ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम और मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा कंटेंट है टाइप्स ऑफ सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, फानुक कंट्रोलर, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ एमडीआई, पैनल कीज़, एड्रेस एंड न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ एंड मोड ऑफ कीज़। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सीएनसी मशीन्स होती है या फिर इंडिया के अंदर जितनी भी सीएनसी मशीन्स जो होती हैं उनके अंदर जो टॉप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कौन से सिस्टम का कंट्रोल पैनल जो है वो लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे फानुक है। फानुक सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर सीएनसी मशीन के कंट्रोल पैनल में। उसके बाद में सनमेरिक, जिसका दूसरा नाम सीमेंस कंट्रोल भी होता है, और हिडीमैन, ये भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मित्सुबिशी, हास, मजाक और हुराको और ओकुमा, ये बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो सीएनसी मशीन के अंदर फिट होते हैं और सीएनसी मशीन का जो है वो कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं फानुक कंट्रोल की बात करूंगा कि फानुक क्या है। तो फानुक इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट प्रोवाइड ऑटोमेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस सच एज रोबोटिक एंड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल वायरलेस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो फानुक कंट्रोल है वो एक कंपनीज है जो ऑटोमेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सर्विस जो है वो इंडस्ट्रीज़ को देती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर और आपका रोबोटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन वायरलेस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज़ को। और दोस्तों अगर मैं फानुक के पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिनको फानुक का जो पूरा नाम है वो पता होगा। तो फानुक का पूरा नाम है फुजी ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल, फुजी ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये है फानुक का पूरा नाम। तो दोस्तों बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको ये नाम पता होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सीएनसी कंट्रोल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिलो टाइप्स। इसका मतलब ये हुआ कि सीएनसी कंट्रोल सिस्टम को कई प्रकार से जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला है मोशन टाइप सीएनसी, मोशन के आधार पर, जिसके अंदर आपका जो है वो सिस्टम कौन कौन सा होता है, कंट्रीब्यूटिंग सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। सेकंड नंबर आता है आपका कंट्रोल लूप सिस्टम। तो कंट्रोल लूप के अंदर भी दो सिस्टम आते हैं, आपका एक होता है क्लोज लूप सिस्टम और दूसरा होता है आपका ओपन लूप सिस्टम। तीसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ एक्सिस टाइप सीएनसी। मतलब इसका ये होगा एक्सिस के आधार पर भी सीएनसी के जो कंट्रोल पैनल्स है उनको बांटा जाता है, जैसे 2 एक्सिस मशीन्स, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस एंड 5 एक्सिस। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एमडीआई पैनल कीज़। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कितने प्रकार की जो कीज़ होती है हमारे इस एमडीआई फंक्शंस के अंदर यूज़ की जाती है, इस कंट्रोल पैनल के अंदर यूज़ की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कीज़ होती हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रीसेट और यहाँ पे हेल्प, शिफ्ट और आपका अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कीज़, या बहुत सारी नेविगेशन कीज़ या प्रोग्राम सेटिंग कीज़, बहुत सारी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनके बारे में हम लोग आगे जो बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी सीएनसी मशीन का जो कंट्रोल पैनल है वो हमें दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आपका सीएनसी मशीन का जो है वो स्क्रीन है, यहाँ पर एक्सिस को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर आपके जो प्रोग्रामिंग डालने के लिए जो कीज़ यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर मशीन को कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ है वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एड्रेस एंड न्यूमेरिक कीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कीज़ यूज़ होती है वो दी गई है और यहाँ पर इनका जो मतलब होता है वो बताया गया है। तो यहाँ पर A to Z एड्रेस कीज़, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ दी गई है A to Z, वो दिस कीज़ इज़ यूज टू टाइप द एड्रेस कोड इनटू द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम के अंदर एड्रेस कोड टाइप करने के लिए, जी कोड टाइप करने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। और आगे अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़ का। तो दीज कीज़ अलाउड न्यूमेरिक एंट्री नॉर्मली लोकेटेड क्लोज दी लेटर।
मतलब इसका ये हुआ कि इस न्यूमेरिक कीज़ के द्वारा जैसे आपका 1 2 3 4 इस प्रकार की जो कीज़ जो है वो आपका मशीन के अंदर आपका न्यूमेरिक कीज़ को टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है EOB। EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है, ऊपर पॉइंट होता है और नीचे ये कॉमा होता है, तो इसे एंड ऑफ ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एंड ऑफ ब्लॉक का साइन, ये वाला जो कीज़ है इसका यूज़ करते हैं। जब कोई लाइन कंप्लीट हो जाती है, प्रोग्रामिंग की कोई लाइन कंप्लीट हो गई, तो उसको लास्ट के अंदर जो है वो एंड ऑफ ब्लॉक लगा करके उसको कंप्लीट किया जाता है, मतलब उस लाइन को पूरा किया जाता है। कैंसिल की के द्वारा हम लोग अगर कोई गलत कीज़ हम लोगों से टाइप हो जाती है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग जो है वो कैंसिल की का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे CAN मतलब कैंसिल कीज़। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया आपको डिलीट कीज़। यहाँ पर आपका डिलीट कीज़ दिया गया है। तो डिलीट का मतलब है कि पूरा का पूरा अगर कोई एक ब्लॉक डिलीट करना हो हमें, ठीक है, तो और कोई प्रोग्राम डिलीट करना हो तो उस यहाँ पर ये की दी गई है, तो पूरा का पूरा जो है हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट की, तो इस की के अंदर हम लोग जो है वो कोई नया प्रोग्राम नंबर इंसर्ट करना हो या फिर नया कोई प्रोग्राम की कोई लाइन इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से हम लोग जो है इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। अल्टर की क्या यूज़ कैसे होता है? अल्टर का मतलब होता है दोस्तों मतलब रिप्लेस करना, मतलब कोई अगर हम लोगों से कोई गलत कमांड उसके अंदर ऐड हो जाती है प्रोग्राम में, तो उस कमांड की जगह अगर हम लोग सही कमांड उसके अंदर ऐड करना चाहें तो अल्टर का जो उपयोग है वो किया जाता है। शिफ्ट का यूज़ कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पर एक आपका जो कंट्रोल पैनल का जो की वाला जो बोर्ड है वो दिया गया है यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइप करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे O के अंदर P दिया गया है, X के अंदर U दिया गया है, तो मतलब एक अक्षर के बाद में अगर इसी की के अंदर कोई दूसरा अक्षर दिया गया तो उसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट दबा करके हम लोग जो है वो दूसरे अक्षर का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार से जो भी सिंबल दिए गए हैं एक अक्षर के अंदर दो गए, दूसरे का यूज़ करना है तो आपको शिफ्ट दबा करके उसका यूज़ जो है वो करना होगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे बात करता हूँ इनपुट टैब्स। CNC मशीन के अंदर कोई भी नया पैरामीटर अगर ऑफसेट के अंदर इंटर करना है या प्रोग्रामिंग के अंदर कोई इंटर करना है तो आप इनपुट लगा करके जो है इनपुट के टैब से जो है वो आप इसको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में कर्सर अप एंड डाउन, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कर्सर अप एंड डाउन आप यहाँ से कर सकते हो। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो आप कर सकते हो। तो अप एंड डाउन के लिए भी दिया गया और यहाँ पे पेज अप एंड डाउन का की भी दिया गया है। और यहाँ पे पेज को अप कर सकते हो, जैसे मान लो पूरा प्रोग्राम आपको ऊपर का पेज देखना है तो आप अप वाले पेज से तो ऊपर का सर दिखाएगा और पेज डाउन का करेंगे तो आपको नीचे का पूरा पेज जो है वो दिखाएगा। अगर आप जैसे रीसेट की, दिस की इज़ यूज टू क्लियर द अलार्म व्हेन टाइपिंग प्रोग्राम, अगर मान लो किसी प्रकार का कोई अलार्म आता हो या फिर पूरी मशीन को रीसेट करना तो आपको इस वाले बटन का यूज़ करना होगा जहाँ से आप जो है वो पूरी मशीन को रीसेट कर सकते हैं। मैसेज की, दिस की इज़ यूज टू व्हेन ए अलार्म अराइव्स इट इज़ चेक टू सी विच मैसेज टू सिस्टम कैम फ्रॉम, मतलब यहाँ पर जो ये मैसेज का जो बटन दिया गया है इससे हमें ये पता चलता है कि मशीन के अंदर किस प्रकार का जो अलार्म है वो आया हुआ है। इस बटन को प्रेस कर करके मशीन के अंदर आए हुए अलार्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन कीज़ दी गई हैं। तो अब मैं आप लोगों को फंक्शन कीज़ के बारे में बताऊँगा कि कंट्रोल पैनल की जो फंक्शन की जो कीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल ऑन ड्राइव, तो दिस की इज़ यूज टू टर्न ऑन द कंप्यूटर MDI पैनल, मतलब आपका जो पैनल है उसको ऑन करने के लिए जो है वो मशीन का जो ऑन और ऑफ का जो कीज़ है उसको आपको प्रेस करना होगा। कंट्रोल ऑफ, दिस की इज़ यूज टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर MDI पैनल, ऑन करने के लिए ऑन की कीज़ दी गई है और ऑफ करने के लिए ऑफ की दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो ऑफ करने के लिए पैनल को ऑफ कंट्रोल ऑफ का की जो है आपको प्रेस करना होगा। उसके बाद में इमरजेंसी स्टॉप, दिस की इज़ यूज टू इमीडिएटली टू प्रिवेंट मशीन फ्रॉम डैमेज द मशीन इफ़ इट इज़ मिसबिहेविंग, मतलब इसका ये हुआ कि अगर मशीन में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, मान लो जैसे मशीन के अंदर कोई पार्ट खुल गया या फिर मशीन का जो चक है उसमें से आपका जो पार्ट है वो बाहर निकल गया, तो इस प्रकार में एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इमरजेंसी की को स्टॉप करके आप जो है वो मशीन को जो है वो सेफ रख सकते हैं। PROG, तो ये बटन जो है वो मशीन के अंदर मुख्य प्रोग्राम को स्क्रीन पर देखने के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। दिस की इज़ यूज टू व्यू द स्टोर प्रोग्राम और द इंसर्ट इनटू द न्यू प्रोग्राम सिस्टम। ओके, और POS का मतलब ये होता है पोजीशन, ये पोजीशन देखने के लिए किया जाता है, X और Z की पोजीशन कहाँ पर जा रही है। CNC मशीन के अंदर अगर आप पोजीशन को देखना चाहते हैं
तो यूज दिस की चेक द मशीन एक्सिस पोजीशन, एक्सिस की पोजीशन आप देख सकते हैं। ऑफसेट, तो यूज दिस की टू सेट ऑफसेट ऑल टाइप ऑफ टूल जॉस, मतलब यहाँ पर जितने प्रकार के हम लोग टूल यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर, उन सब की अगर ऑफसेट देना हो हमें, तो इस ऑफसेट वाले बटन के अंदर हम लोग ज्योमेट्री, वर्क और वियर ऑफसेट तीनों ऑफसेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर चेक के लिए DGNOS प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दिस की इज यूज टू चेंज द कंप्यूटर पैरामीटर एंड मेंटेन इट, कंप्यूटर पैरामीटर का अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो या आप DGNOS का जो बटन है आप उसको प्रेस करेंगे। तो कुछ फंक्शन कीज और भी है। सिस्टम, तो दिस की इज यूज टू व्यू द फाइल इन द सिस्टम, तो सिस्टम का बटन प्रेस करके मशीन के अंदर जो भी फाइल्स यूज़ होती है, कौन से सिस्टम पे कार्य कर रही है, तो वो सब हम लोग यहाँ से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ का दिया गया है बटन, तो ग्राफ वाले बटन से हम लोग मशीन की जो जब नया कोई प्रोग्राम डालते हैं तो टेस्ट करके देखते हैं कि आपका जो टूल वो है वो किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है। तो मशीन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग आपका जो पार्ट कैसे बनेगा उसका जो ग्राफ है आपको जैसे जैसे चलती रहती है वैसे वैसे आपको जो है वो दिखाती रहेगी। OPT स्टॉप मतलब ऑप्शनल स्टॉप। इफ़ दी M01 कोड को ये दर्शाता है, और अगर आप मशीन के अंदर ऑप्शनल स्टॉप का यूज़ करना चाहते हैं, एक टूल चलने के बाद में दूसरा टूल अगर रोकना चाहते हैं तो आप जो है वो ऑप्शनल स्टॉप का जो बटन है वो उसको प्रेस कर सकते हैं। Z एक्सिस लॉक, दिस की इज यूज टू यू वांट टू डिसेबल एक्सिस इन दी प्रोग्राम, अगर एक्सिस को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे Z एक्सिस का जो है वो आप लॉक कर सकते हैं। MC लॉक, दिस इज की यूज टू क्लोज ऑल एक्सिस, मतलब सभी जो एक्सिस है वो लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप मशीन को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप MC लॉक के द्वारा कर सकते हैं। ऑटो लॉक, दिस की वाज यूज टू स्टॉप द फंक्शंस ऑफ द कोड, मतलब किसी कोड के द्वारा कोई फंक्शंस जो है वो स्टॉप करना हो तो हम लोग इस की का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। SPDL ऑन, इसका मतलब होता है दिस की इज यूज टू टर्न ऑन द स्पिंडल, मतलब अगर हम लोग स्पिंडल को ऑन करना चाहते हैं तो आप इस वाले बटन को SPDL ऑन को ऑन कर सकते हैं। SPDL ऑफ, दिस की इज यूज टू टर्न ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे SPDL में ऑन कर सकते हैं। SPDL DEC इन, दिस की इज यूज टू डिक्रीज इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड, आप यहाँ से स्पिंडल की स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। फीड ऑन फीड ऑफ, दिस की इज यूज टू टर्न ऑन ऑफ द फीड रेट, फीड रेट को अगर आप ऑफ या ऑन करना चाहते हैं तो फीड ऑन ऑफ से आप कर सकते हैं। टूल डीक्लैम्प, दिस की इज यूज टू रिमूव द टूल इन द टरेट, अगर आप टूल को डीक्लैम्प करना चाहते हैं, टरेट की मैगजीन से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डीक्लैम्प करवा सकते हैं। फीड ओवरराइड, दिस की इज यूज टू हाई एंड लोअर फीड रेट परसेंटेज, ये आपकी परसेंटेज को दर्शाता है कि कितना फीड आपका जो जा रहा है, तो यहाँ से आप ओवरराइड कर सकते हैं। साइकिल स्टार्ट एंड साइकिल स्टॉप, दिस की इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप दी प्रोग्राम, मतलब यहाँ से आप साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम को स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप दोनों हो सकता है। मूड कीज, मशीन के अंदर बहुत सारे मूड्स भी होते हैं, कौन कौन से मूड्स पे कार्य करता है, जैसे आपका रेफरेंस मूड है तो दिस की इज यूज टू पास द रेफरेंस पोजीशन ऑफ ऑल एक्सिस, मतलब इसका ये हुआ कि मशीन में एक्सिस को जीरो होम पोजीशन पर पहुंचाने के लिए आप इस की का यूज करते हैं जॉग। दिस की इज यूज टू रन मैनुअली एक्सिस, मैनुअली अगर आप एक्सिस को रन करवाना चाहते हैं तो आप जॉग मूड की इसका उपयोग कर सकते हैं। एडिट, दिस की इज यूज टू एडिटिंग दी प्रोग्राम, प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस कीज को आराम से यूज कर सकते हैं। MDI और MDA, मैनुअल डेटा इनपुट, दोनों का मतलब एक ही होता है, MDA और MDI मतलब मैनुअल डेटा इनपुट। दिस की इज यूज टू 3 फंक्शंस, होम पोजीशन, टूल इंडक्शन, स्पिंडल रोटेशन, तो इसमें जो है हम लोग कोड के द्वारा जो है वो मशीन से जो है वो मैनुअली वर्क करवा सकते हैं। INC जॉग, दिस की इज यूज टू रन एक्सिस इन माइक्रोन लाइक 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन एंड 100 माइक्रोन एंड 1000 माइक्रोन। ऑटोमेटिक की, दिस की इज यूज टू रन ए प्रोग्राम इन ऑटोमेटिक, अगर आप मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोड CNC, दिस की इज कीप ऑन रन मशीन ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन को रन करवाने के लिए यूज किया जाता है। DNC, दिस की इज यूज टू इम्पोर्ट प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर, मतलब अगर आप DNC सिस्टम के साथ में मशीन के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ड्राई रन, मतलब दिस मोड इज द प्रोग्राम
ये आपका जब नया कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय जो है वो आपका ड्राई रन पे मशीन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है SBL। दिस की इज़ यूज टू रन ए प्रोग्राम ब्लॉक 1 बाय ब्लॉक, मतलब सिंगल ब्लॉक में अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे SBL का उपयोग करना चाहेगा। BDL, दिस की इज़ यूज टू डिलीट द ब्लॉक इन द प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम को डिलीट करना हो तो BDL मतलब किसी स्किप करना हो तो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। MPG, मैनुअल पल्सिस जनरेटर, दिस इन दिस मोड with the help of hand wheel the servo motor operates the axis by manually pulses supply. This mode axis can be easily moved to 1 micron, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप मशीन के अंदर मैनुअल पल्सिस के द्वारा अगर आप करना चाहते हैं, पल्सिस का मतलब ये हुआ कि अगर आप माइक्रोन जैसे हल्का हल्का माइक्रोन में अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं मशीन के हैंडल मोड में लेकर के, और मशीन को धीरे धीरे जो है वो आप वर्किंग करवा सकते हैं मैनुअली। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बहुत ही भरपूर जानकारी दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।